प्यारे बच्चों, आज जो लेक्चर है उस लेक्चर में आपके सामने लिमिट में जो न्यूमेरिकल है लॉगरिथमिक लिमिट या एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ लिमिट, उसका थ्योरी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह का है, आज उसी पे हम डिस्कस करते हैं। और किस तरह का न्यूमेरिकल बड़े बड़े एग्ज़ाम या छोटे छोटे लेवल स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बच्चों जल्दी जल्दी से सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे साथ आपको जुड़ा रहना है। तो हम पहले तो ये आपको बता देना चाहते हैं कि लेक्चर का जो पहला लेक्चर दिए थे लिमिट का, उस लिमिट में हम आपको एक एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन किए थे। जैसे e के पावर x और 1 प्लस एक्स बटा फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इस तरह का दिए थे। e के पावर माइनस एक्स, तो जो e के पावर x है उस वहाँ पे x के जगह माइनस एक्स दे दीजिए, और a के पावर x को जगह दिए थे e के पावर x log a। इस तरह का हम और उसका एक्सपेंशन दिए थे। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किए थे कि x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस डॉट डॉट इस तरह से, और उसी तरह log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन किए थे। तो यहाँ पे ये हम बताना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट लॉगरिथमिक के रूप में और एक्सपोनेंशियल के रूप में किस तरह का होता है। तो इसके प्यारे बच्चों पहले है क्या, हम लॉगरिथमिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट ये है आपके पास। तो इसका कुछ फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला है जो इसको रिमेम्बरिंग पॉइंट, जैसे लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 है, लॉगरिथमिक है log बेस e 1 प्लस एक्स बटा x, इसका वैल्यू 1 है। अब इसका एक्सपेंशन हम कैसे कहेंगे कि 1 है। ऐसे तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 दे तो log यहाँ पे 0 x के जगह पे तो log 1, और log 1 का तो x का वैल्यू अगर 0 हम देते हैं तो रही बात log 1, और log 1 यहाँ पे क्या है 0, log 1 का मान 0 होता है, 0 बटा 0 फॉर्म हो गया। लेकिन इसका जो लिमिट वैल्यू है, इसका लिमिट वैल्यू 1 है। तो हम बोले थे अभी log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करिए तो x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x यदि हम कॉमन लेकर नीचे से काटते हैं तो ऊपर में बच जाएगा 1 माइनस एक्स बटा 2, यानी 1 माइनस पावर ऑफ x बच जाएगा, पावर ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ x के साथ बच जाएगा। तो x जहाँ पे आएगा वो 0 होगा, अब बच जाएगा x का वैल्यू जहाँ जहाँ 0 दे दे तो बच जाएगा 1 बच जाएगा। इसी तरह या इसी को हम अगर कहते हैं कि लिमिट, देखिए ये x अप्रोच 0 है तो log 1 प्लस एक्स बटा एक्स है। अगर x के जगह हम a दे देते हैं तो स्वाभाविक बात है कि a1 प्लस ये हो जाएगा x माइनस a, और नीचे भी x माइनस a, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे x के जगह 5x दे या 10x दे या 14x दे। इसी तरह एग्जांपल तौर पे हम दे दें कि लिमिट यहाँ पे हम ये दे दें, ये वैल्यू को हम कर दें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे दें कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 दे दे, log 1 प्लस 15x अगर दे दे और नीचे भी 15x दे दे, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी लिमिट वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये x ही है, जितना e वैल्यू है उतना ही इसको होना चाहिए। तो ये वैल्यू लिमिट लॉगरिथमिक फॉर्म में हो गया। तीसरा आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कहिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बटा x, इसका वैल्यू 1। अगर x का वैल्यू 0 तो e के पावर 0 और किसी के पावर 0 इज 1, और 1 माइनस 1 0 और बटा 0। देखिए फिर से ये 0 बटा 0, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है 1। चूंकि e के पावर x का एक्सपेंशन हम जानते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं इसको प्रूफ करके भाई
ई के पावर एक्स के वैल्यू को हम जानते हैं 1 प्लस एक्स बटा फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। इसी तरह डॉट डॉट इनफाइनाइट इसका आगे वैल्यू है 1, ठीक है। वो 1 से 1 ही कैंसिल होगा, तो ई के पावर एक्स का जो वैल्यू बचा इसके केस में, ई के पावर एक्स माइनस 1 के केस में ये वैल्यू बच जाएगा एक्स बटा फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 और प्लस डॉट डॉट। लेकिन नीचे मेरा वैल्यू है x, अगर यहाँ पे x देते हैं तो यहाँ पे भी x से x ये कॉमन, ये सब वैल्यू कटते जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 और बाकी में सभी में इधर x रहेगा। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू हम 0 देते हैं तो यहाँ पे भी आपका लिमिट x टेंस टू 0 लगाइएगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू 0 होगा, सिर्फ बच जाएगा ये, तो दिस इज द वैल्यू इज 1। ये इस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं, लेकिन मेन रूप से हम इसके रिजल्ट को याद रखना है और इस पर एप्लीकेशन क्या है या किस तरह का आता है। अब यहाँ पे आपके पास हम ये दे चुके हैं कि अगर यहाँ पे x टेंस टू यदि 0 था तो ये भी 0 था, अगर x अप्रोचेज है तो x के जगह क्या देंगे x माइनस ए माइनस 1 और x माइनस ए इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको एग्जांपल दे देते हैं कि लिमिट x टेंड टू ए साइन अल्फा दे दे तो e के पावर x के जगह क्या दीजिएगा साइन अल्फा, e के पावर x माइनस साइन अल्फा माइनस 1 और बटा x माइनस साइन अल्फा, इसका भी वैल्यू क्या होगा वो 1 ही होगा। अगर e के पावर x के पावर कुछ भी दे, अगर लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x के रूप में यदि a के पावर x माइनस 1 बटा x है तो इसका लिमिट वैल्यू जो निकलेगा log a। अब a के पावर x को हम जानते हैं e के पावर x log a। कुछ पॉइंट है जिसको रिमेम्बरिंग है कि log a माइनस log b बराबर होता है log a बटा b। log p इंटू क्यू इंटू r इंटू समथिंग, तो ये रिजल्ट इसका होता है log p प्लस log q प्लस log r डॉट 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 डॉट। अब उसी तरह log x का स्क्वायर हो तो ये हो जाएगा 2 log x। ये कुछ वैल्यू है। अब इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड किस तरह का न्यूमेरिकल लिमिट में आता है हम इसको लेकर आते हैं। देखिए अब इसका पहला जो न्यूमेरिकल हम आपके साथ दिखा रहे हैं कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, अभी तो पहला न्यूमेरिकल हम फॉलोइंग लिखे इसलिए बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी कराएंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 5x बटा 3x का लिमिट वैल्यू क्या होगा। हम अगर देखते हैं सबसे पहले कि किस फॉर्म में, अगर x का वैल्यू 0 तो 5 गुना 0 0 log 1 और log 1 कॉमन 0, ये 0 और नीचे भी 0 यानी 0 बटा 0 के फॉर्म में ये लिमिट है। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बटा x, लेकिन यहाँ पे है चूंकि 5x, x के जगह यहाँ पे दे दिया है 1 प्लस 5x, ठीक है, और ये है 3 और यहाँ पे मान लिया है 3 इंटू एक्स। यहाँ पे अगर 5 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे मेरा भी 5 से मल्टीप्लाई किए और 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि ये 5 से 5 जब कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्म मेरा वही होगा। अब ये देखा जाए कि ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 5x बटा 5x यानी इज इक्वल टू 1। आइए 1 हो गया, आइए इंटू 5 हो गया और बटा 3 यानी आंसर इज 5 बटा 3। इस तरह का न्यूमेरिकल का आंसर है। अब आपके साथ ये सेकंड नंबर न्यूमेरिकल है कि फाइंड द लिमिट x टेंस टू 0 log b प्लस x माइनस log b माइनस x बटा x। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि जो मेरा लिमिट है वो किस फॉर्म में, अगर x का वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा log b, x का वैल्यू 0 log b, log b माइनस log b कैंसिल होगा तो ये होगा 0, ये x नीचे 0 हो जाएगा तो ये 0 बटा 0 फॉर्म में है। तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 इसको हम लिख सकते हैं log
यहाँ पे मेरे द्वारा b कॉमन लिया गया, तो b कॉमन लिए तो ये हो गया 1, ये हो गया x, अब b कॉमन है नीचे b। अब हम चूंकि चेक करते हैं, इसको हम चेंज किए हैं तो b से 1 तो ये b, अब b इंटू एक्स बटा b से कैंसिल x, उस फॉर्म हो गया। अब माइनस यहाँ पे भी इसको चेक किया जाए तो देखते हैं कॉमन लेके, तो ये 1 माइनस एक्स बटा b डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू यहाँ पे दिस वैल्यू इज 0, तो यह क्योंकि देखिए log a यहाँ पे है, इसको b मान लेता था, log a इंटू b बराबर होता है log a जोड़ log b, तो ये हो गया log b प्लस log 1 प्लस x बटा b, यहाँ पे भी यही है माइनस log b, अब प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस log 1 माइनस x बटा b डिवाइडेड बाई x। चूंकि अब यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं, अब x इसके साथ भी आएगा तो log 1 प्लस x बटा b बटा x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस इसके साथ भी लिमिट लगा दिया x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा कितना log 1 माइनस x बटा b डिवाइडेड बाई x। चूंकि अब यहाँ पे देखिए हम अभी तक फॉर्मूला में क्या देखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बटा x, इसका वैल्यू कितना हुआ था 1, लेकिन यहाँ पे x के जगह है x बटा b। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम सेट करते हैं। चूंकि अब इसको सेट करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x, तो log 1 प्लस x का मतलब x बटा b, यहाँ पे मेरा है x, तो b इसको सेट किए, ये x है यानी b ज़्यादा है तो यहाँ b से मल्टीप्लाई किए। उसी तरह लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 1 प्लस x बटा यहाँ पे माइनस b दे दें, तो नीचे मेरा कितना है x, तो माइनस b से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी जितना से हम मल्टीप्लाई, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सेट करना। अब ये देखिए ये जो मेरा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक लिमिट है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक लिमिट है। इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना 1 इंटू 1 बटा b, ये माइनस b और ये माइनस 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 1 बटा b इंटू 1, तो ये वैल्यू हो गया 1 बटा b प्लस 1 बटा b बराबर 2 बटा b, यानी आपका रिजल्ट जो आया 2yb, यानी इसका लिमिट वैल्यू आया 2yb। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके साथ है कि लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 बटा log 1 प्लस 4। देखिए log के साथ किस तरह कोरिलेशन है, अब ये अंडर रूट में आ गया, इसका मतलब आप पढ़े थे लॉगरिथमिक लिमिट में 0 बटा 0 में हम फैक्टराइजेशन मेथड किए थे कि जहाँ उसका फैक्टराइजेशन में यदि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में किसी या दोनों में अगर पावर लाइक रेशनल, यानी कहने का मतलब 1 बटा 2 हो, 3 बटा 2 हो, तो उस तरह का न्यूमेरिकल को सबसे पहले उसके कंजुगेट से रेशनलाइज करते हैं। तो इसको देखिए पहले हम उस फॉर्म में उससे एलिमिनेट, पहले तो हम चेक भी करेंगे, तो ये 0 बटा 0 फॉर्म में है, इसको चेक करने पे ये न्यूमेरिकल लगभग सभी न्यूमेरिकल इसी फॉर्म में मिलेगा, या आपका मीनिंगलेस फॉर्म में मिलेगा। मीनिंगलेस फॉर्म में जो आपका 7 हम लिखाए थे, न्यूमेरिकल जो भी हो, न्यूमेरिकल जैसा भी हो, पहले हर एक तरह का कंसेप्ट को क्लियर करें। जिस तरह से मान लिया जाए कि आपको कहीं जाना हो, मान लिया कि हमको समुद्र में ही कूदना हो, तो क्या कूद जाइएगा? पहले हम उसको देख लेंगे कि क्या हम वहाँ से सुरक्षित आ पाएंगे कि नहीं। तो उसी तरह ये भी लॉजिक है, न्यूमेरिकल को हम देखेंगे कि क्या न्यूमेरिकल का लेवल क्या है, तो छोटे छोटे लेवल को पकड़ते चलिए और ऑटोमेटिकली बड़े लेवल तक आप पहुंच पाइएगा। तो हम देखते हैं अब इस तरह का न्यूमेरिकल को सामने। तो पहले लाइक और चैनल
को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि हर एक तरह का न्यूमेरिकल हम ज़रूर करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको समस्या है, कहीं प्रॉब्लम है, तो कमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा, जिस भी तरह हो मेरे पास आप पहुंचा दें। हम आपके पास प्रयास करेंगे कि पहुंचा पाऊँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए अब आगे, तो इसको हम कंजुगेट करते हैं। चलिए भाई, इसको हम एलिमिनेट करना होगा। -1 है तो इसको √1 + x + 1 और √1 + x + 1 से हम पहले इसको गुना भाग कर दिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड किए, तो कैंसिल भी होगा तो मेरा इतना ही होगा। ठीक है, इसके बाद आइए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बच गया 1 बटा कितना भाई, log 1 + 4x। ठीक है, ये हो गया a - b, ये हो गया a + b, और a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ये a² का मतलब रूट हट जाएगा, तो चलिए a + 1 + x और -b² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और नीचे आपके पास है 1 + x और +1। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटा log 1 + 4x। चूंकि अब यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x बटा x का वैल्यू 1 होता है, लेकिन आपका नीचे में x नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं भाई। ये अगर हम 4x नीचे दे दें और 4x यहाँ पे दे दें, चूंकि कैंसिल होगा तो वही क्वेश्चन रह जाएगा। अब हम इसे देख सकते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x बटा x। चलिए इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, तो लिमिट अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये बच गया x बटा √1 + x + 1। तो ये तो 1 बच गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, 4x। ठीक है, x से x हम इसको काट देते हैं। अब क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है 0 उसको दे दिए, तो 1 बटा 1 + 0 रूट से निकलेगा 1 और 1 + 1 यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगा इंटू 1 बटा 4, इसका रिजल्ट होगा 1/8, यानी दिस इज द आंसर। इसका आंसर आया 1/8। ये 1 + 1 2 हो गया और नीचे 1/4 है, तो दिस इज द 1/8। चलिए बच्चों, अब आप देखिए, अब इसका कोरिलेशन किससे हो गया, लॉगरिथमिक तो है ही, साथ ही साथ आपका ट्रिगोनोमेट्रिक भी है। अगर हम x का मान 0 है, अगर x का मान यहाँ पे 0 देते हैं तो बन जाएगा log 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, और x का मान 0 तो sin 0 का मान 0, ये 0/0 फॉर्म में है। तो हम जब ये 0/0 फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म से हमको हटाना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, एकाएक कोई गड्ढा मिलता है तो क्या चले जाते हैं, स्टॉप करते हैं, दैट लाइक वहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए समझते हैं कि वो मीनिंगलेस मेरा रास्ता है, तो उसको क्या करते हैं, रास्ता टर्न करके चेंज करते हैं, या हम देखते हैं कि पार हो पाते हैं कि नहीं, उसी तरह हम देखते हैं, इसको हटाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल को बनाते हैं। तो चलिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया log 1 + x² इंटू यहाँ पे 1 बटा, अब इसमें लिमिट हम लगा दें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरा हुआ sin² x। अब आइए log 1 + x बटा x, तो यहाँ पे मेरा सेट करना है, यहाँ पे क्या है भाई, x²। तो जब x² है तो हम इसको सेट करना चाहें log 1 + x², अगर x² यहाँ पे दे और x² यहाँ पे दे, तो ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू, अब इसका वैल्यू हम अगर चेक करते हैं, इसको सेट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, त्रिकोणमितिक में पढ़े थे sin θ/θ, यानी थीटा टेंड्स टू 0, तो sin θ/θ इज 1, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं sin x बटा x इसका होल स्क्वायर। तो नीचे तो मेरा x² नहीं था, तो यहाँ पे x² दे दिया। अब ये मेरा ये लिमिट वैल्यू कितना हो गया, 1।
आई एक्स स्क्वायर से हम इसको एक्स स्क्वायर को काट दिए, तो इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, यानी लिमिट वैल्यू इसका कितना आया? 1। अब इसको हम देखते हैं कि लिमिट का फॉर्म क्या है। अभी तक हम इसलिए तो दिखा रहे हैं कि लिमिट का फॉर्म किस रूप में है। अगर x का मान 0 तो tan 0 0, 0 गुना 0 पूरा का पूरा 0, ये हो गया 0 और नीचे भी 0, यानी 0/0 फॉर्म में है। तो क्या करते हैं, त्रिकोणमितिक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ त्रिकोणमिति में सेट करिए, लॉगरिथमिक है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉगरिथम में सेट करिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, चलिए मेरा ये पहले त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया tan 5x, चलिए इनटू ऊपर में x स्क्वायर है यानी न्यूमरेटर में, चलिए यहाँ पे लिमिट लगा दिया x टेंड्स टू 0, ये हो गया ये वैल्यू जो मेरा है log 1 प्लस x³। अब आइए, अब एक्चुअली हम सेट करना चाहते हैं tan थीटा इज द 5x, तब θ/θ इज 1, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 5x, यहाँ पे मेरे द्वारा दिया गया 5x। अब यहाँ पे हम ये देखें, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan θ/θ इज 1। अब आइए, ये मेरे पास सेट करना है log 1 प्लस x/x, x के जगह x³, तो यहाँ पे x³ यहाँ पे x³। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, इसका भी वैल्यू इज 1। अब रही बात यहाँ पे x³ है, तो x³ यहाँ से यहाँ आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब ये मेरा कैंसिल होगा तो tan 5x/5x, यानी ये आपके पास आंसर रह गया, दिस इज द आंसर। आपके पास ये मेरे पास आंसर फाइंड आउट। अब आपके साथ न्यूमेरिकल जो आपके पास है, देखिए भाई x का मान 0, e के पावर 0, किसी के पावर 0 इज 1, 1 - 1 0, ये भी आपका 0/0 फॉर्म है। अभी क्या देखे थे, अभी आपको दिए थे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x -1/x इज इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं सीधी सी भाषा में, x टेंड्स टू 0 e के पावर x का मतलब 2x, तो नीचे 2x दिया और ऊपर 2x से मल्टीप्लाई किया, और नीचे आपके पास कितना है, दिस इज द 3x। अब यहाँ पे दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना, e के पावर x -1/x इज इक्वल टू 1, तो ये मेरा वैल्यू आया 1, x से x कैंसिल हो गया तो बच गया 2/3, यानी 2/3 इज द फाइनल आंसर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब एक्सपोनेंशियल का लिमिट इस तरह का रूप में है, तो हम देख लेते हैं x अगर 0 हो तो tan 0 0, e के पावर 0 1 और 1 - 1 0, यानी 0 फिर से अगेन आपका 0/0 फॉर्म है। तो चलिए इसको हम इलिमिनेट करते हैं, e के पावर x है, तो चलिए e के पावर x यानी tan 5x और -1, e के पावर x/x बराबर 1, तो यहाँ x कौन है, tan 5x रहा, तो tan 5x से नीचे लाए हैं तो tan 5x ऊपर भी लाएंगे क्योंकि कटेगा, तो सेम क्वेश्चन रह जाएगा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 और नीचे रह गया 1/3x। चलिए अभी तक तो हमने यही देखा, फिलहाल हम ये e के पावर x -1/x, ये दिस इज द वैल्यू इज 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, इसका वैल्यू 1 तो हो गया, तो इसको हम 1 कर देते हैं इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको सेट करते हैं, ये मेरा है tan 5x बटा 5x, चूंकि tan θ/θ इज 1, तो tan θ के जगह 5x है तो नीचे 5x दें और ऊपर 5x है और यहाँ आपका 3x है। अब यहाँ से e तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, तो ये वैल्यू इज 1
और 1 इंटू 5/3 आंसर इज 5/3। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इज 5/3। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब आप देखिए, पहले तो हम ये चेक करते हैं, फिर से ये 0/0 फॉर्म है, क्या है, फिर से आपका 0/0 फॉर्म है। चूंकि x का वैल्यू यहाँ पे हम 0 दे दिए तो cos 0 इज 1 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये हम चाहेंगे कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, तो पहले ये देखिए कि cos 2x का फॉर्मूला हम दिए थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर हम इसको इस साइड सेट कर ले जाएं और इसको इस साइड इसमें ले आए तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x, यानी 1 माइनस कॉस 2x के जगह पे आसानी से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम कह रहे थे 2 साइन स्क्वायर x, चलिए 2 साइन स्क्वायर x, अब नीचे यहाँ पे है डिनोमिनेटर में x e के पावर 7x माइनस 1। अब हम इसे चाहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जो लिमिट का है हम अब सेटिंग कर लेते हैं। तो पहले आइए, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया। साइन की बात करते हैं, साइन x स्क्वायर x है तो हम थीटा बाई थीटा इसको कर दें तो यहाँ पे मेरा x स्क्वायर है। चलिए, एक तो ये वैल्यू सेटिंग हो गया। अब ये बच गया इनटू 1 बटा बच गया x e टू द पावर 7x माइनस 1, e टू द पावर 7x माइनस 1। हालांकि एक्चुअली ये तो मेरा सेटिंग हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका अगर 1 हुआ तो बाकी का बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0, बच गया ऊपर में कितना, और ये x से x को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो बचा ऊपर x बटा e के पावर 7x माइनस 1, e टू द पावर x बटा x इज इक्वल टू 1। तो x कितना है 7x, इसको हम सेटिंग किए और इसको क्या किए 7x से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस कम्स, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर थीटा माइनस 1, अगर ये थीटा तो x टेंड्स टू 0 तो अगर e के पावर x माइनस 1 बटा x, लेकिन इसे ही कैंसिल, इसका नंबर ऑफ आंसर, इसका आंसर जो हो गया 1/7। अब हम ये जानना चाह रहे हैं, धीरे धीरे मेरे समझ से आप कंसेप्ट क्लियर करने के अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और अलग वैरायटी, एक पर एक न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं, प्रयास करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर दें। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, आपके सामने एक न्यूमेरिकल लाए। अगर सबसे पहले हम तो ये चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्म में है। अगर डायरेक्ट दे के आंसर निकालना चाहते हैं कि निकाल दें तो क्या होगा, e के पावर 7 आई कैंसिल, साइन 0 0 यानी 0/0, दिस इज द फिर अगेन इसी फॉर्म में आपके पास न्यूमेरिकल मिल रहा है। अब आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, अपने इस फॉर्म से एलिमिनेट करिए। e के पावर 7 प्लस x है, हम इसको 7 इंटू e के पावर x कर दिए। यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, साइन x है और माइनस e के पावर 7/x। अब यहाँ पे चूंकि e के पावर 7 यहाँ है, e के पावर 7 यहाँ है, हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0, e के पावर 7 कॉमन लिए तो e के पावर x माइनस 1 मिला, और नीचे यहाँ पे बच गया साइन x और नीचे बच गया यहाँ पे। चलिए, ये वैल्यू आ गया। अब लिमिट वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0, अब इसको हम क्या कर दे, x इसमें भी डिवाइड होगा, x इसमें भी होगा, तो हो गया e के पावर 7 और e के पावर x माइनस 1 बटा x माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और इस साइन x डिवाइडेड बाई x। चलिए भाई, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं
ये तो मेरा सेटिंग हो गया। इसको अगर हम बात किया जाए तो ये सेटिंग हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 1, और ये तो साइन एक्स वाई एक्स के रूप में 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या बच गया? इसका आंसर हो गया ये 1 इंटू ई के पावर 7 इज ई के पावर 7 और यहाँ पे -1, यानी इसका आंसर आया ई के पावर 7 -1। अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल है कि फाइंड द लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 10x माइनस ई के पावर x बटा 10x माइनस x। तो पहले हम ये चेक करेंगे x 0 यानी 10 0 0 e के पावर 0 1, ये भी यानी 0 बटा 0 फॉर्म में है। अब हम इसे बनाने के लिए थोड़ा सा हम ये चाहेंगे e के पावर x है, e के पावर 10x है, हम इस तरह कोरिलेट करें कि e के पावर x के रूप में हम इसको सेटिंग करें। तो हम इसे e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 हम देखें 10x है, हम इसमें x जोड़ते हैं और x घटाते हैं, यानी ऐड x एंड सब्ट्रैक्ट x, कैंसिल होगा फिर वही होगा। हम इसलिए किए कि ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सेटिंग हो जाए, यानी उस तरह का सेटिंग हो जाए। तो लिमिट x टेंस टू 0 हम इसे नीचे 10x माइनस x है तो इसको एक साथ लिख दिए, इसी को हम x के इस तरह से ये हम इसे लिख 10x माइनस x, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा यहाँ पे e के पावर x और 10x माइनस x, इसलिए कि e के पावर x हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पे e के पावर x कॉमन ले लिया मेरे द्वारा, तो क्या बच गया e के पावर 10x माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस x, ये सेटिंग हो गया भाई। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x इंटू लिमिट x टेंस टू 0, हम इसको लिख सकते हैं e के पावर 10x माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस x। अब यहाँ पे आप सेट करिए, देखिए क्या हुआ, e के पावर x मेरा क्या है 10x माइनस x क्या है 10x माइनस x है, तो x मेरा 10x था, e के पावर x माइनस 1 बटा x, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, और 1 तो हो गया। और इसका e के पावर यहाँ पे हम देख लिए, ये e के पावर x माइनस 1 बटा x, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो हम इसे देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल का वैल्यू का आंसर क्या है। तो ये वैल्यू जो मेरा फाइंड आउट हुआ, यहाँ पे x का मान 0 दीजिए, e के पावर 0 इंटू 1, यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर 1, यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल के रूप में दिए, अब a के पावर x, तो a के पावर x को तोड़िएगा तो e के पावर x लॉग होता है। चलिए यहाँ पे हम एक्चुअली देखते हैं, पहले तो ये देखना चाहेंगे कि न्यूमेरिकल किस फॉर्म में है, x0 a01 b01 c01 1 1 1 3 3 माइनस 3, फिर से हो गया फिर आपके पास 0 हो गया, यानी 0 बटा 0 फॉर्म में न्यूमेरिकल फिर से आपके पास आ गया, 0 बटा 0 फॉर्म में न्यूमेरिकल आया। तो इसको हम देखिए उस फॉर्म में लाते हैं, x टेंस टू 0, चलिए a के पावर x है, b के पावर x है, c के पावर x है, और 3 को हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 3 बार जोड़ दिए, तो इसको हम कहते हैं -1 -1 -1 क्यों किए, तो इसके हम फॉर्म में सेटिंग करने के लिए। चलिए एक बार ये वाला 1 इसके साथ सेट कर दें, और ये वाला जो 1 है इसके साथ सेटिंग कर दें, और ये वाला जो x है हम इसके साथ सेटिंग कर देते हैं। तो क्या आता है मेरा, हम इसलिए कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट फार्मूला के रूप में सेट करें कि इजी वे में मेरा रिजल्ट ओरिएंट हो जाए। चलिए तो a के पावर x -1, और ये मेरा 3 1 बटा 3, यहाँ से हम
इस तरह से निकाल लेते हैं। हर एक में ये कॉमन है और ये x इसमें भी आएगा। फिर इसके साथ सेटिंग किया, log b के पास लॉग नहीं, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 b के पावर x माइनस 1 बटा x। फिर से आइए, लिमिट x टेंस टू 0 c के पावर x माइनस x, ये माइनस 1 बटा x हुआ। अब ये फॉर्मूला क्या चीज़ पे सेट हुआ भाई? तो ये फॉर्मूला दिए थे log a होगा, इसका क्या होगा? log b होगा, इसका क्या होगा? log c होगा। log a log b log c यानी 1/3 ये आया log a जोड़ log b जोड़ log c और log c आया। तो इसका वैल्यू हम अभी दिए थे क्या कि log p प्लस q प्लस r सभी का होता है, तो log p इंटू q इंटू r। आप इसको 1/3 log a b c, दिस इज द आंसर ऑफ दिस लिमिट क्वेश्चन, यानी 1/3 log a b c। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर से देखेंगे इसको, 0 1 1, ये किसी के पावर 0 1 1 माइनस 1 0, यानी फिर से ये वैल्यू क्या आया? 0/0 फॉर्म में आपके पास है, 0/0 फॉर्म में। एक्चुअली यहाँ पे ये +1 है, ये +1 है, तो 1 +1 2 और -2 इज 0। अब हम इसे सोल्व करना है, तो हम इसको देखिए भाई, इसको उस फॉर्म में लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको लिखेंगे a के पावर x इंटू b के पावर x माइनस a के पावर x b के पावर x प्लस 1 बटा x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ से a के पावर x और a के पावर x कॉमन हम ले लिए, तो a के पावर x कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचा b के पावर x माइनस 1। अब ये इसमें से -1 हम लेते हैं, तो क्या बचा? b के पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब ये a के पावर x माइनस 1 इंटू b के पावर x माइनस 1 बटा x स्क्वायर। हम इसको लिमिट को सेट करते हैं फॉर्मूला के रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 b के पावर x माइनस 1 बटा x। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x क्या होता है? log a। आई क्या हुआ? log b। दिस इज द आंसर, log a इंटू log b। फिर से अब हम न्यूमेरिकल फिर से अगेन बोर्ड पे आपके पास न्यूमेरिकल लाए। ये भी फिर से देखिएगा, ये 0/0 फॉर्म में है। अब इसको सेटिंग करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये लिमिट x टेंस टू 0, 8 के पावर x को लिख सकते हैं 4 के पावर x इंटू 2 के पावर x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 बटा x इंटू tan x। न्यूमेरिकल इसी तरह कभी मोड लग जाए, कभी कुछ भी लग सकता है, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ से ये ही कॉमन ले लें 4 के पावर x, तो ये हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लीजिएगा 2 के पावर x माइनस 1 बटा x टाइम x। अब लिमिट x टेंस टू यहाँ पे जब 0 हुआ, x टेंस टू 0 हुआ, तो ये हो गया 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 2 द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू tan x। अब इसको हम सेटिंग करना चाहते हैं लिमिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो चलिए आइए, ये मेरा x है, तो 4 टू द पावर x माइनस 1 बटा x, चलिए इनटू लिमिट x टेंस टू 0, 2 के पावर x माइनस 1 बटा बच गया tan x। अब यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है a के पावर x माइनस 1 बटा x log a, तो log 4 इसका तो वैल्यू हो गया, लेकिन इसका मैं क्या करूँ? इसका सेटिंग करता है तो इसका तो हो जाएगा log 4 इंटू इसको अब सेटिंग करिए लिमिट x टेंस टू 0,
2 के पावर x माइनस 1, अब बटा यदि x देते हैं तो यहाँ पे x करते हैं, ठीक है। और नीचे आपका क्या है भाई, tan x। तो क्लियर कट आपका हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, ये वैल्यू हो गया log 2, लिमिट x टेंस टू 0 x बटा tan x, इसका वैल्यू इज 1। तो ये हम क्लियर कट हो गया कि ये वैल्यू हो गया log 4, ये हो गया log 2 इंटू 1। तो इसका वैल्यू आंसर हो गया log 4 इंटू log 2। दिस इज द आंसर। या और आगे इसको तोड़ सकते हैं, ये 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, लेकिन आंसर इज गिवन log 2 इंटू log 4। अब x टेंस टू 8, x के जगह 8 दीजिए तो फिर से ये वैल्यू 0 बटा 0 फॉर्म में, या कहने का मतलब यही फॉर्म में मिलेगा। अब इसको हम इस तरह का न्यूमेरिकल को हम पहले x टेंस टू 0 को फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहिए। तो यहाँ पे हम पुटअप कर लेते हैं कि x के जगह 8 प्लस h है। चूंकि x किसको वैल्यू का अप्रोच करा, 8 को, तो h यहाँ पे कितना होगा, x के जगह 8 से कैंसिल होगा तो h कितना के अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे h प्लस 8 दीजिए और e के पावर 8, और ये हो जाएगा h प्लस 8 और माइनस 8 से 8 कैंसिल होगा। लिमिट h टेंस टू क्या हो गया, h टेंस टू 0, और e के पावर h प्लस 8 को e के पावर h इंटू e के पावर 8 माइनस e के पावर 8 डिवाइडेड बाई h। तो e के पावर लिमिट h टेंस टू 0, e के पावर 8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा e के पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब बच्चों इसे अब ये देख सकते हैं, ये आपका इस वैल्यू को हम देख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 1। तो बच गया e के पावर 8 इंटू 1 बराबर e के पावर 8। दिस इज द आंसर, e के पावर 8। अब आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, और आशा भी हम कर रहे होंगे कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट पे आपका कंसेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का परेशानी हो या किसी तरह का समस्या हो या किसी न्यूमेरिकल में, तो मेरे पास कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी हो आप मेरे पास पहुंचाने का प्रयास करिए, हम आपको सोल्व करके देने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये भी आपका 0 बटा 0 फॉर्म है, हालांकि इस तरह का न्यूमेरिकल का कंसेप्ट दे चुके हैं। चलिए थोड़ा इस पर ले आते हैं। x टेंस टू 0, हम इसको तोड़ देंगे और एक पॉइंट पर बना के छोड़ देंगे। इसका सॉल्यूशन आप खुद करिएगा, आप लोग इसको प्रयास करिएगा। तो 27 के पावर x को लिख सकते हैं 9 के पावर x इंटू 3 के पावर x, 9 के पावर x माइनस 3 के पावर x प्लस 1। ये मेरा √2 है। चूंकि यहाँ तो सबसे पहले ये देखिए 1 प्लस कॉस x का एक फॉर्मूला, सबसे पहले ये आइए, कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1। कॉस x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1। 1 को इधर लाइए तो हो गया 1 प्लस कॉस x बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर x बटा 2। तो चलिए इसका फॉर्मूला आया 2 कॉस स्क्वायर x बटा 2। चलिए तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हम 9 के पावर x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बच गया 3 के पावर x माइनस 1 और माइनस 1 इसमें ले लेते हैं तो ये 3 के पावर x माइनस 1 और ये √2 और माइनस √2 और कॉस स्क्वायर रूट से हो जाएगा कॉस x बटा 2, कॉस x बटा 2। और लिमिट x टेंस टू 0, ये 9 के पावर x माइनस 1 इंटू 3 के पावर x माइनस 1, √2 कॉमन लिया तो बच गया 1 माइनस कॉस x बटा 2 बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे चलिए ये यहाँ पे ये देखा जाए कि ये आया कि यदि 1 प्लस कॉस x है
तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अगर x है तो x स्क्वायर बटा 2 आया। cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। x है तो x बटा 2 आया। जैसे अगर 2 रुपया में 1 अंडा तो 1 रुपये में कितना 1/2। तो उसी तरह cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला को हम देखते हैं कि चूंकि cos x बराबर फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। चलिए अगर यहाँ पे ये x है तो x बटा 2 है, और यदि यही हम कहते हैं 2x है तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 है तो 1 है, 1 है तो 1 बटा 2 हो गया। अगर हम इसको कहें cos x बटा 2 तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 4 होगा कि नहीं। तो अगर हम इसको इस साइड लाते हैं और इसको इस साइड लाइए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 4 बराबर 1 माइनस cos x बटा 2। तो 1 माइनस cos x बटा 2 का फॉर्मूला क्या आया भाई, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 4। तो यहाँ पे हम देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 9x माइनस 1 और 3x माइनस 1 बटा √2 इंटू इसका वैल्यू हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 4। अब इसको हमें सेटिंग करना है, तो सेटिंग करने के लिए ये देखते हैं कि किस तरह से इसका वैल्यू अब आता है भाई। तो लिमिट x टेंस टू 0 तो a के पावर x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू लॉग ए। लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x बराबर लॉग ए। तो यहाँ पे हम सेटिंग करते हैं, ये 9 के पावर x माइनस 1 बटा x इंटू x कर दिया, ठीक है। फिर कर दिया 3 के पावर x माइनस 1 बटा x इंटू x कर दिया। चलिए ये तो आपका लिमिट वैल्यू में सेटिंग हो गया, ये भी लिमिट वैल्यू में आपका सेटिंग हो गया। नीचे क्या बच गया 2√2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटा 4, साइन स्क्वायर एक्स बटा 4। बच्चों कुछ तो छोड़ेंगे ही ताकि आप देखते हैं बना पाते हैं इसको कि नहीं। एकदम लिमिट x टेंस टू 0, चलिए ये हो गया 9x माइनस 1 बटा x। चलिए लिमिट एक वैल्यू इसका सेट कर दीजिए इसके साथ 3x माइनस 1 बटा x और ऊपर में बच गया एक वैल्यू x स्क्वायर। अब आइए इसका वैल्यू 2√2 इसका हो गया साइन x बटा 4 और x बटा 4 का हम होल स्क्वायर, इसका भी लिमिट वैल्यू x टेंस टू 0 दे दे। तो जितना से मल्टीप्लाई उतना ही से हम डिवाइड, तो x स्क्वायर बटा कितना करेंगे इसको 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हुआ, अब तो हम आपको छोड़ेंगे इस प्रॉब्लम को थोड़ा। ये तो मेरा लॉग ए हुआ, ये क्या हुआ लॉग ए, ये भी हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या आया आपका, इसका वैल्यू हो गया log 9। चलिए इसका वैल्यू कितना हो गया log 3। चलिए आइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हो गया कितना 2√2 बटा 16 हो गया, तो ये हो गया 2√2 इंटू 1 बटा 16। अब ये दिस इज द आंसर। अब इसको तोड़ के इसको आगे बढ़ा दीजिए, आंसर छोड़ दीजिए या जैसा ऑप्शन कहेगा। बच्चों प्रयास तो ज़रूर हम करेंगे, प्रयास आपको भी करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, जुड़े रहिए। ओके बाय बच्चों। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट लेकर आएंगे। बाय।